ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग। गुरु पूर्णिमा में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है। गुरु पूर्णिमा में मैं आज आपको कुछ रेमेडी बताने जा रही हूँ। एक बहुत ही सिंपल रेमेडी जो आप करोगे तो बहुत सारे पैसा अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। और जैसे आपको पता है गुरु हम यानी कि बृहस्पति, उनकी जब हम कुछ रेमेडी करते हैं तो मनी फ्लो कभी भी लाइफ में कम नहीं होता है। और अगर आपको बड़े आपके घर उनके साथ कुछ अनबन है, तो जिसके लिए शनि भी खराब होते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी एक कुछ रेमेडी आपको मैं देने वाली हूँ। बहुत सिंपल रेमेडी है, आपको करनी है आज। आप नहीं कर सकते हो तो घर में किसी को बोलो वो कर दे, तो आपकी गुरु जो नेगेटिव में जा रही थी वो पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए है, आज आप सबसे पहले तो हल्दी का यूज़ आपको करना है भर भर कर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक सिक्का लेना है। आप कोई सा भी 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का ले सकते हो। आप कोई सा भी सिक्का ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिक्का लिया है, उसको बस आपको क्या करना है, अपने मंदिर में अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल से इसको थोड़ा धो देना है, वरना आप पानी से भी धो सकते हो। इस सिक्के को लेना है, उसको आपको धो देना है गंगा जल या फिर सिंपल पानी से, भगवान के पास इसको रखना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको डालनी है हल्दी। याद रखो हल्दी बहुत मेजर एलिमेंट है इस पूजा के लिए। आप कुछ भी स्किप करो बट हल्दी को कभी भी स्किप मत करना, ओके। तो तो हल्दी डालना है, उसके ऊपर अगर आपके पास सिंदूर होगा तो आपको डालना है, और चावल, कुछ चावल के दाने। याद रखिए हल्दी जो है वो हल्दी गुरु का होता है और चावल माँ लक्ष्मी का होता है, ठीक है। विष्णु भगवान के पास इसको अर्पित करना है। अगर आपके घर पे विष्णु भगवान का कोई फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिव भगवान या फिर आप कृष्ण भगवान के पास भी अर्पित कर सकते हो विष्णु भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो इसको अभी कोई येलो कलर का अगर फ्लावर है तो यहाँ पे आप रख सकते हो। चंदन भी लगा सकते हो, तुलसी के पत्ते अगर डाल दो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है और घर के चारों ओर आपको घुमा लेनी है इस तरीके से, हर बेडरूम, कमरा, डाइनिंग पे घुमा देनी है। और फिर इसको आपको अपनी तिजोरी में रख देनी है लेके, ठीक है। अपनी तिजोरी में रख दो, इसको निकालना नहीं है, कभी भी नहीं निकालना है। हाँ, अगर हो सकता है तो लाल पोटली में बांध के रख लो, जैसे कि मैं आपको कुछ भी दिखा देती हूँ इस तरीके की। कोई अगर लाल पोटली है तो उसमें बांध के रख दो, अदरवाइज वैसे भी आप रख दो, ठीक है। आप चमत्कार देखोगे। देखो ये सारी रेमेडीज में आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आपके घर पे ही चीजें हैं। तो आप इसको करके देखो, आपको इमेंस ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। देख लेते हैं आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है इस वक्त, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आया है, फिर जमिनाई, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आ चुकी है। क्वीन ऑफ फायर, जैसे मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में फायरी एनर्जी है। बहुत फायरी फायरी एनर्जी सी मुझे फील हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा अकड़ है उनके दिमाग में कि मैं इतनी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, अच्छी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो ये जो अकड़ उनके दिमाग में है बहुत ज़्यादा घर कर चुका है। इस चीज़ को लेके वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही एक अकड़ में आ चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही एक एटीट्यूड में आ चुके हैं। देखो, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है कि है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टैलेंट है, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट उसके साथ-साथ थोड़ी बहुत घमंड भी उनके अंदर है। मैं क्यों किसी के पास सरेंडर करूँ, सारे लोग मेरे पास आके सरेंडर करें, ये वाली जो एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, वो यहाँ पे है। इस एटीट्यूड को ख़त्म करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइफ में बहुत सारी ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ पे लोग इनको पूछेंगे तक नहीं, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या नहीं।
आप तो प्यार करते हो इसीलिए आप तो पूछते रहते हो, आप तो उनके पीछे ही रहते हो, बट हर एक इंसान इनको प्यार नहीं करेगा। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ये समझना चाहिए कि क्या गलती उनसे हो रही है। वो प्रोवाइडर हो सकते हैं, इनकम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत डिटरमाइंड है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड उनके अंदर है, जिस चीज़ की वज़ह से उनकी गलती दिखाई नहीं देती है और वो आपको गलत सोचते हैं बेटा और आप उनको गलत सोचते हो, ठीक है? तो ये चीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे उनकी फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मे बी इनको पैसा वैसा कहीं कुछ देने की आदत है, जो आप बहुत गुस्सा करते हो कि हमेशा इसको उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सेव कर लो। तो इनको थोड़ी आदत है सब लोगों को पैसा देना की, स्पेशली अपने घर वाले कोई कुछ मांग लिया तो उनको देने का। तो ये जो आदत है ना, उन्होंने उस आदत की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा बजट भी हिल जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं, आप 2 बातें बोलते हो तो उनको बुरा लग जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कहीं न कहीं लगता है कि आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे चैरिटी उनकी चल रही है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बहुत कुछ लोगों का हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक हेल्प की नेचर रखते हैं। आपके साथ अगर मैं बोलूँ, आपके लिए मैं बोलूँ, तो आपके साथ जो उन्होंने किया है, वो बिल्कुल कुछ भी फेयरनेस नहीं किया है। बहुत अनफेयर चीज़ें आपके साथ किया है। फेयरनेस, फेयर करना, चीज़ें ठीक करना उनके हाथ में है, बट अभी भी वो बहुत साल हो गया आपके साथ एक अनफेयरनेस करते हुए आ रहे हैं, अनफेयर गेम आपके साथ खेल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वो गलत कर रहे हैं, ठीक है? कर्मा उनको मिलेगा। उनको एक होती है ना कि कोई वो ना ये आपको बहुत बताते हैं कि नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लॉ के अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो एक लॉ, एक नियम वो आपको देते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब प्यार करते हो तो मतलब ये कि नहीं घरवाले ये बोलेंगे, नहीं ऑफ़िस में ये होगा, तो एक कांस्टेंट लॉ आपको वो बताते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खटकती है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि वो मतलब वो जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम राइट, खुद का सही होने के चक्कर में वो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? तो जस्टिस उनके हाथ में है, लेकिन कर रहे हैं सारा का सारा इनजस्टिस चीज़ें। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृष राशि, कन्या राशि, बहुत-बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियाँ यहाँ पे है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों की शादी की बात चल सकती है। इवन आप दोनों अनमैरिड हो, लेकिन अगर मैरिड भी हो तो जैसे शादीशुदा कपल रहते हैं या फिर शादीशुदा लोग रहते हैं, वैसे आप रह सकते हो, वैसे आप दोनों की एक रहने की थोड़ी-सी संभावनाएँ यहाँ पे आ रही है। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक देख रहे हो तो, ठीक है? तो आगे कुछ मैरिज से रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ रह सकते हो, शादी हो सकती है या फिर एक-दूसरे के साथ एक कंफर्टेबल बेड शेयर कर सकते हो। उनकी दुनिया ही आप बनोगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, एक अकम्प्लिशमेंट है, पूरा होना चीज़ें, सेलिब्रेशन की तरफ चीज़ें जाना, ये चीज़ें सारा का सारा मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का थोड़ा-सा वो अकम्प्लिशमेंट का सिचुएशन चल रहा है, वो आपको एक दुनिया मान लेंगे। आने वाले वक़्त में आप उनकी दुनिया बन जाओगे। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट उतना हो जाओगे कि आप जो बोलोगे वो उसको ही करने का सोचेंगे, ठीक है? वो उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना शुरू कर देंगे जो लोग आपके करीब है, ठीक है? वो उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे जो लोग आपके करीब है, जो आपका दिल जीत रहे हैं, वो भी उस तरीके से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि उन्होंने उतनी गलती ज़रूर किया था। तो इसीलिए सीधा-सीधा आके नहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं, तो किसी के माध्यम से आके, किसी के थ्रू आके
वो आपका दुनिया में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप हमेशा प्लान कर रहे हो कि चीज़ें कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रोग्रेस हो, पार्टनरशिप हम दोनों के बीच में कैसे चले। और इनका थोड़ा-सा डिस्टेंस का प्लान है, काफ़ी हद आई थिंक 1 डेढ़ साल से आपके पार्टनर ने आपको एक डिस्टेंस में रखा हुआ है, शादी का कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर स्पेशली कोई शादी का क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो बी रेडी, एक शादी की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो सच्चाई, ये जो क्लैरिटी आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से मिलेगी। लाइक आप जो एक ब्लाइंड बिलीव, ब्लाइंड ट्रस्ट करके एक चीज़ों को रख रहे हो ना, वो नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस व्यक्ति को वेट करना है या फिर वेट नहीं करना है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, जो भी है मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन तो होगा ही आगे, आगे तो सेलिब्रेशन है ही, तो क्यों नहीं होगा। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करो, ये आपके लिए है एक क्लोज़र, जैसे क्लोज़र मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सारे के सारे जो आपकी लाइफ़ के कनेक्शंस होते हैं ना, सब इस चीज़ के लिए नहीं होते हैं कि आपको एक लाइफ़ में उस कनेक्शन को लेके कुछ करना ही करना है। कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं लाइफ़ में जो आपको छोड़ देनी है कि चलो जाने दो, एंड मुझे अपना काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं आपके अभी जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी किस्मत यही लेके आ रहा है कि कुछ-कुछ चीज़ों में आपको क्लोज़र मिल जाएगा कि ये नहीं है आपकी लाइफ में, आपको समझना चाहिए। इवन अभी आप जो सोच रहे हो कि हाँ, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ को मुझे क्लोज़ कर देना चाहिए, ये वो, तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि हाँ, मुझे इस चीज़ को क्लोज़ कर देना है तो लाइफ़ में ठीक होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में छोड़ देनी है, क्लोज़ कर देनी है, टाटा गुड बाय कर देनी है। अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि किस्मत को यही मंज़ूर है, ठीक है? बाकी और देखते हैं क्या है, एक्सेप्ट कीजिए। कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके पार्टनर के लिए है कि फॉलिंग फास्ट, लव हैपेंस क्विकली बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि रीयूनियन करना, तुम्हारे पास जाना, साथ रहना, ये सब जल्दी हो जाएगा। इन सब का कोई बहुत लोड नहीं पड़ेगा, इन सब का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर नहीं पड़ेगा, ये सब जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ जो मैं करूँगी या फिर करूँगा, उसमें मैं अपना पर्सनल लाइफ ना छोड़ूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा ही लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो यही सोचते हैं। देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो इस नंबर से, ओके? तो फॉलिंग फास्ट यही बताता है कि वो आपको प्यार भी करेंगे, वो आपके साथ भी रहेंगे, लेकिन एक होती है ना कि प्रायोरिटी के लिए थोड़ा-सा अभी बीच में चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है? मैं कि पहले करियर सेटल कर लूँ कि या फिर पहले कुछ और काम कर लूँ, लाइफ में कुछ सेटल हो जाऊँ, तब जाके मैं देखूँगा या फिर तब जाके मैं देखूँगी। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। इसीलिए वो लेट आते हैं आपके पास। और देखो चैरियट का ही कार्ड आ गया, आने का ही कार्ड आ गया, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी कार्ड है। इस इंसान का ना विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। आप उनको कभी भी रोक नहीं सकते हो, जो वो सोचेंगे और वो ना करें, आप उनको कभी भी नहीं रोक सकते हो। ये इंसान रोकने वाले पर्सन नहीं है। हालाँकि ये एक पॉज़िटिव बात भी है और नेगेटिव बात भी है। कोई गलत कदम अगर उठाना चाहे तो भी उठा लेते हैं, कोई गलत कदम, उस गलत कदम का मतलब आगे-पीछे कुछ नहीं देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक्शन तो वो आपकी तरफ ही लेंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है उसके लिए एक बहुत अग्रेशन की एक्शन हो या फिर बहुत अग्रेसिव सी एक्शन हो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अपॉलजी, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छा कार्ड है। अपॉलजी का कार्ड आया तो बहुत ही अच्छा है। माफ़ी अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर माँगना चाहता है, तो उसको माफ़ी माँगने दो। इस इंसान को आपको माफ़ी माँगना है, लेकिन हाँ, जो बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल भी एक होते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट उनको मत करना, क्योंकि आ गए मेरे पास ना माफ़ी माँगने के लिए, तुम्हारी तो गलती थी। ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। जो अपॉलजी वो करेंगे, जो अपॉलजी वो आपके
पास वो होगा, आपके सामने वो लाएँगे, उसको आप बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करना और उनको माफ़ कर देना, क्योंकि वो दिल से आपसे आपसे माफ़ी माँगेंगे और वो दिल से ही आपसे माफ़ी माँगने के लिए आ रहे हैं। तो अपोलॉजी तो बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी। अपोलॉजी कितने दिन के अंदर होगा मैं बता देती हूँ। हार्ट ब्रेक, ब्यूटीफुल ये तो ब्यूटीफुल उन्हीं के लिए है, ठीक है? हार्ट ब्रेक उनका होना ही होना है और हार्ट ब्रेक की वजह से ही वो आपसे माफ़ी माँगने के लिए आएँगे कि एक इंसान दर्द समझेगा कि जो तुम्हें दिया गया है, तुमने उस चीज़ के साथ कैसे डील किया, कैसे तुमने इसको सहा। सहना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अपोलॉजी आपको विदिन 18 आवर टू 18 डेज़, 18 घंटे से लेकर 18 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट 2 शेड्स ऑफ अपोलॉजी, एक तो मज़ाक में बोलेंगे और एक तो पूरा सीरियस में बोलेंगे, ठीक है? पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि इज़्ज़त चला जाएगा, बट स्टिल वो अपनी इज़्ज़त को असाइड करके वो आएँगे आपके पास, ठीक है? वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करो अगर देखते हो तो। हार्ट ब्रेक है, 6 ऑफ वाटर के साथ ये दिखाता है कि कोई बहुत पुराना रिश्ता टूटा है या फिर कुछ बहुत पुरानी चीज़ उनके साथ ऐसी हुई है, जो उनको बिल्कुल दिमाग दे के चला गया कि ये गलती तुम्हारा है और तुमको इसको सुधारना है। तो पुरानी गलती, पुरानी चीज़ें उनके ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ा कि अभी ये इंसान जो है वो सही होने लग गए हैं, ठीक है? तो भगवान की कृपा से होपफुली कब आपका रियूनियन होगा अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है और मिलते हैं अगले रीडिंग में। हर हर महादेव।